अस्सलाम वालेकुम एवरीवन्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। तो गाइस, हमारी न्यू फैन फिक्शन चल रही थी वो माफिया वाली, तो उसके नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में मैंने देखा था कि वांग जी बाज़ार गया था कुछ लाने के लिए, क्योंकि चिन की तबीयत ख़राब है। चीन ही जाता है, लेकिन अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं गया, बल्कि उसके बदले में वांग जी गया। वांग जी जब मार्केट से घर आ रहा था तो उसे कोई टैक्सी ना मिलने की वजह से वो चल कर ही आ रहा था। जब वो चल कर आ रहा था तब अचानक कोई इंसान ना उसके सामने से गुज़र गया, बहुत ज़ोर तेज़ी से। उसके पीछे पीछे बहुत सारी कार्स आ रही थी, ब्लैक कलर की कार्स, 2-3 कार्स। और वो जो इंसान था वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसकी कपड़े टूटी फूटी सी थी। वांग जी घबरा गया, अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर किया और फिर वो गाड़ियाँ वहाँ से बहुत ज़ोर से गुजर गई। वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड। वो एक टनल के अंदर चला गया। टनल के अंदर जाने के बाद वो इंसान वहाँ पर रुक गया और अचानक से एक गाड़ी सामने से और आ गया। वांग जी देखा कि वो इंसान चिल्ला रहा है और वो बार बार जान की भीख मांग रहा है। तो वांग जी अपने रास्ते को छोड़कर टनल के पास आ गया। उसने कहा, वो इंसान चिल्ला क्यों रहा है? उसने देखा कि बहुत सारे आदमियों ने उसे घेर लिया है और सब ने उसे गन दिखा कर रखा है और वो इंसान अपनी जान की भीख मांग रहा है। वांग जी और हैरान हो गया जब गाड़ी से विंग उतरा। उसने कहा, विभूषण। उसने अपनी माउथ को टाइटली पकड़ लिया। उसके पास ही एक सूखी पेड़ था, वो और झुककर देखने लगा और इधर से उसकी सूखी पेड़ पर उसका जो लॉकेट था, गले का लॉकेट, वो अटक गया। वो बार बार छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं छूट रहा था। तुरंत गोली चलती है विंग के हाथ से। वांग जी घबरा गया। वांग जी ने चिल्ला दिया ज़ोर से। विंग ने सुनते हुए कहा, कौन है? वांग जी जल्दी से वहाँ से भागने लगता है और उसका लॉकेट वही पेड़ पर रह गया और वांग जी बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग गया। विंग ने कहा, किसी ने देख लिया क्या? शुयांग ने कहा, मुझे लगता है यहाँ पर कोई था। विंग ने कहा, देखो कौन था। उसके बाद शुयांग दौड़ कर आता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि वांग जी वहाँ से भाग गया था। थोड़ी देर बाद शुयांग ने देखा कि पेड़ के ऊपर एक लॉकेट है। उसने उठाते हुए कहा, बॉस। उसके बाद वो वहाँ पर आ गया। उसने कहा, ये लॉकेट? विंग ने कहा, दिखाओ मुझे। उसने लॉकेट को देखा। जब उसने उसको खोला तब वहाँ पर वांग जी की फ़ोटो थी उस लॉकेट के अंदर। उसने कहा, इंटरेस्टिंग। उसने उस लॉकेट को अपने पॉकेट में रखते हुए कहा, जिसने भी देखा मैं संभाल लूँगा, इसकी लाश को ठिकाने लगाऊँ, ठीक है? और वैन रोहान के पास भेज दो। ये बोलकर विंग गाड़ी में आ गया और फिर वो निकल गया वहाँ से। वांग जी सीधा घर में आता है और वो किचन में आकर मैरी को हग कर लेता है। वो बहुत रो रहा था बट उसने मैरी से कुछ नहीं कहा। मैरी को अजीब लगा, इसीलिए उसने कहा, जाओ, जाकर तुम आराम करो। और वो आराम करने के लिए अपने रूम में आ गया था। नहाने के बाद वो अपने रूम में आराम कर रहा था। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने कहा, किंग आ गए, किंग आ गए। मैरी ने कहा, सर आ गए हैं। उसके बाद वो जल्दी से बाहर आ गया। विंग ने कहा, सुनो, मेरे लिए एक गिलास जूस भेज दो और उसके साथ ठंडा पानी और बर्फ़ भी। मैरी ने कहा, जी सर। विंग ने कहा, और इसे वांग जी को देकर भेजना। ये सुनकर मैरी ने कहा, ओके सर। विंग अंदर चला गया। मैरी वांग जी को बुलाने गया। वांग जी बहुत घबराया हुआ था। उससे कहा, जाओ सर को जूस देकर आओ और पानी और बर्फ़। ये सुनकर उसने कहा, मैं नहीं चाहूँगा, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं चाहूँगा। मैरी ने कहा, बॉस ने खुद कहा तुम्हें जाने के लिए, अगर तुम नहीं गए तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। वांग जी ने कहा, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, मैं नहीं जाऊँगा। उससे कहा, तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओ तुम, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मुझे माफ़ कर दो वांग जी। वांग जी ने कहा, हाँ मैं जाऊँगा। इधर शिशी ने कहा, हाँ तुम यहाँ पर काम करने आए हो या फिर कुछ और? तुम बॉस की बात भी नहीं मान रहे हो। उसके बाद वांग जी उस ट्रे को लेता है और लेने के बाद बहुत डरते हुए, कँपाते हुए वो विंग के रूम की तरफ जा रहा था। उसके हाथ इतना काँप रहा था कि वहाँ पर रखे हुए ग्लास
और वो बर्फ़ का जो ग्लास था वो कांप रहा था थर थर थर। और इधर ना विंग का रूम का डोर ना खुला हुआ था। वो सामने आ गया। वो धीरे धीरे करके ना अंदर आता है। उसने देखा कि विंग अंदर नहीं है। वो टेबल के ऊपर जाकर रखता है। बाथरूम से आवाज़ आ रही थी। वांग जी चुपचाप रख कर जा रहा था। तभी विंग ने कहा, वहीं रुको। वांग जी रुक गया। बाथरूम के अंदर से आवाज़ आती है, तुम भाग रहे हो क्या? क्या मैंने तुम्हें कहा है जाने के लिए? वांग जी ने कहा, वो मैं। थोड़ी देर बाद विंग बाथरूम से बाहर आता है। वांग जी वहीं पर ही खड़ा था। विंग ने कहा, इंटरेस्टिंग, तुम बहुत मिस्टीरियस पर्सन हो। तुम अचानक आते हो, अचानक गायब हो जाते हो। वांग जी को देखते हुए कहा। वो वांग जी के पास आ गया। दरवाजे को उसने बंद किया। उसके बाद उसने कहा, हाँ तो वांग जी, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? वांग जी ने कहा, क्या जवाब? विंग ने कहा, मेरी अलमारी खोलो, वहाँ से कपड़े निकालो, बाहर लेकर आओ। वांग जी ने कहा, जी। उसके बाद वो उसने अलमारी खोला। उसने एक स्काई ब्लू कलर का कपड़ा बाहर निकाला, शर्ट। वो विंग के पास लेकर आ गया। विंग ने कहा, मुझे पहना दो। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, सुनाई नहीं दिया? लगता है तुम्हारे कान बहुत कमज़ोर हैं, हर वक्त तुम्हें सुनाई नहीं देता है। वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद वांग जी ने उसे पहनाना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, बटन्स को कौन ऑफ करेगा? उसे कहा, हाँ। वो बटन्स को लगाना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, क्या तुम आज बाहर गए थे? वांग जी रुक गया। विंग ने कहा, बटन्स को लगाओ। लगाते हुए वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, जो पूछा है वही जवाब दो। वांग जी ने अपने सिर को झुका लिया। विंग ने कहा, तुम बाहर गए थे? वांग जी ने कहा, हाँ, वो मैं बाज़ार गया था, मार्केट, कुछ चीज़ें लाने के लिए। विंग ने कहा, ओह अच्छा, तुम मुझसे मिले थे? उसने कहा, नहीं तो आपसे कब मिला मैं? विंग ने कहा, सच बोलो, तुमने मुझे देखा था कि नहीं? उसने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने किसी को कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं देखा। विंग ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। ये बोलना बंद करो, मुझे पहले बताओ ये लॉकेट किसका है? उसने उस लॉकेट को बाहर निकाला और वांग जी को दिखाते हुए कहा। वांग जी ने कहा, वो मेरा। विंग ने कहा, वो तुम्हारा लॉकेट वहाँ पर कैसे पहुँचा वांग जी? वांग जी ने कहा, कहाँ पर? विंग ने कहा, वहाँ पर, टनल के पास जो सूखा पेड़ है। अब तुम ये मत बोलना कि तुम सूखे पेड़ से पत्ते लाने गए थे। वांग जी ने कहा, नहीं वो मैं। विंग ने कहा, तो तुमने देख लिया? वांग जी ने कहा, वो मैं। विंग ने कहा, जो मैंने सवाल किया है वही जवाब दो। वांग जी नज़र को झुका लेता है। विंग ने उसे खींच लिया और बेड के ऊपर पुश किया। वो बेड के ऊपर गिर गया। विंग ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और प्रेस किया। वो उसके ऊपर आ गया। उसने कहा, बताओ तुमने क्या देखा? वांग जी ने कहा, मैंने जो देखा, मैं देखा कि मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे बस गोली की साउंड सुनाई दिया और मुझे डर लगा और मैं चिल्ला दिया। विंग ने कहा, तुमने देखा ना? वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, किसको बताया है? वांग जी ने कहा कि किसी को नहीं बताया। मैं वो ना मैं। विंग ने कहा, अच्छा, तो पुलिस के पास कैसे खबर गया कि मैंने खून किया है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैंने नहीं बताया। मैं सच कह रहा हूँ। मैं पुलिस के पास नहीं गया था। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पुलिस को नहीं बताया। सुनो वांग जी, कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है ये पता लग जाएगा जब पुलिस मुझे बताएंगे कि किसने उन्हें बताया। वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने पुलिस से कुछ नहीं कहा था। मैं पुलिस के पास नहीं गया था। मैं तो बहुत डरा हुआ था। मैं वहाँ से घर आ गया। मैं सीधा घर आ गया था। मैं सच कह रहा हूँ। विंग ने वांग जी को घूरते हुए कहा, अच्छा, सच कह रहे हो? उसने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। विंग ने वांग जी के चेस्ट को देखा। वांग जी बहुत घबरा रहा था और उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। उसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था। उसके बाद उसने विंग वांग जी की आंखों को देखता है। वांग जी ने कहा,
मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। विंग उसके ऊपर से हट गया। विंग ने कहा, अच्छा तो तुमने किसी को नहीं बताया है ना? वांग जी ने कहा, हाँ मैंने किसी को नहीं बताया। उसने वांग जी को लॉकेट देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा लॉकेट। उसके बाद उसने उसके पास से लॉकेट को ले लिया। विंग ने कहा, मैं पहना दूँ? उसने वांग जी के हाथ से लिया। उसने कहा, घूमो पीछे। उसके बाद वो पीछे घूम गया और वह वांग जी को पहनाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है। विंग का ठंडा ठंडा फिंगर जब भी नहा कर आया ना, विंग उसकी नेक के ऊपर टच हो रहे थे। वांग जी ने अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लिया। उसने उसकी लॉकेट को पहना दिया। उसके बाद उसने कहा, हाँ तो तुम लान वांग जी, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी बात मानोगे? वांग जी ने कहा, हाँ मैं मानूंगा। विंग ने कहा, तो जाओ अभी मेरे रूम को क्लीन करो, झाड़ू पोछा लेकर आओ, ठीक है? वांग जी ने कहा, जी ओके सर। उसके बाद वांग जी उस रूम से बाहर आ गया। विंग ने एक स्मग किया और फिर उसने जूस को देखा और उठा लिया और पीना स्टार्ट किया। सीन कट होती है। विंग लैपटॉप में काम कर रहा था और वांग जी घर को साफ कर रहा था। वांग जी पूरे घर को साफ करता है, पूरे घर का पोछा लगाता है, झाड़ू लगाता है। उसके बाद विंग ने कहा, स्विमिंग पूल को भी साफ कर देना। वांग जी ने कहा, ओके सर। उसके बाद वांग जी स्विमिंग पूल के पास आ गया और फिर वो स्विमिंग पूल को भी साफ करने लग गया। थोड़ा टाइम बीत जाता है। विंग ने कहा, मेरे कुछ कपड़े हैं, उन कपड़ों को ले जाओ और अच्छे से धोकर प्रेस करके मेरे पास लेकर आना, ठीक है? विंग ने कहा, हाँ। सुनाई दिया कि नहीं? वांग जी ने कहा, अभी। विंग ने कहा, हाँ अभी इसी वक्त। उसके बाद वांग जी उसे लेकर चला गया। वांग जी ने सारे कपड़ों को वॉश किया, उसके बाद सुखाने के लिए दे दिया। थोड़ी देर बाद विंग नीचे आता है लंच करने के लिए। जब मैडी सर्व करने के लिए आ रहा था तब विंग ने कहा, रुको, वांग जी को बुलाओ, वो मुझे सर्व करेगा। मैडी ने कहा, जी किंग। उसके बाद उसने वांग जी को बुला दिया। उसे कहा, जाओ सर्व करो, सर ने तुम्हें सर्व करने के लिए बोला है। वांग जी ने कहा, ओके। उसके बाद वो सर्व करने के लिए चला गया। उसके बाद विंग ने कहा, इंटरेस्टिंग, तुम बहुत अजीब हो। उसके बाद उसने सर्व किया और फिर विंग ने खाना स्टार्ट किया। विंग ने खाना ख़त्म किया। खाना ख़त्म करने के बाद उसने वांग जी से कहा, सारे कपड़े मेरे रूम में लेकर आओ और अच्छे से प्रेस करके मेरे अलमारी पे रखो। वांग जी ने कहा, ओके सर। उसके बाद वांग जी चला गया कपड़े लेने के लिए और इधर जब वो कपड़े लेकर नीचे आ गया तब विंग अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। अचानक उसने अपनी एक वाइट कलर का शर्ट को देखा जहाँ पर रेड कलर के कुछ निशान बने हुए थे। उसने वांग जी से कहा, ये क्या है? उसके बाद उसने अपने शर्ट को उठा लिया। वांग जी ने कहा, ये शर्ट है सर। विंग ने कहा, वो मुझे दिखाई दे रहा है, इस पे दाग कैसे लग गया? वांग जी से देखकर हैरान था। उसने कहा, दाग कैसे लग गया? यहाँ पर एक फ्लैशबैक चलता है। इस कपड़े पे किसी और ने नहीं बल्कि सीसी ने दाग लगाया था ताकि वो वांग जी को इस घर से निकाल सके, क्योंकि विंग कुछ ज़्यादा ही वांग जी को अपने करीब बुला रहा है। सीन कट होती है। इधर विंग ने चिल्लाते हुए कहा, ये दाग कैसे लग गया? वहाँ पर मैरी और बाकी सब लोग आ गए। विंग ने कहा, ओ हेलो, तुम सबको यहाँ आने के लिए किसने कहा है? मैरी ने कहा, सर आप चिल्ला रहे थे। विंग ने कहा, निकलो, गेट आउट। उसके बाद सब लोग निकल गए। वांग जी निकल रहा था। विंग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, आपने कहा गेट आउट। विंग ने कहा, तुम्हें नहीं कहा मैंने, यहाँ आओ। उसके बाद वो वहाँ पर आ गया। विंग ने कहा, ये दाग कैसे लगी? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता। विंग ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता है? वो उसके तरफ बढ़ने लगा। वांग जी पीछे की तरफ जाने लगा। विंग ने कहा, बताओ ये दाग कैसे लगा? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ। विंग ने उसकी कमर को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता है तुम मेरा कितना नुकसान कर रहे हो? पहले तो तुमने मेरे वो इतना अच्छा वास तोड़ दिया, अब मेरे इतने महंगे सेट को बिगाड़ दिया। तुम्हारा क्या करूँ मैं? वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने विंग के पैर को पकड़ लिया नीचे बैठकर। विंग ने कहा, मेरा पैर छोड़ो।
वांग जी ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग ने कहा मेरा पैर छोड़ो। उसके बाद वांग जी विंग का पैर छोड़ देता है। वो खड़ा हो गया। उसने कहा सर मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग ने उसकी फेस को अपने एक हाथ से पकड़ा। उसने कहा तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरा इतना महंगा शर्ट जो कि सिर्फ मेरे पास एक ही था, तुमने उसको बर्बाद कर दिया है ना। वांग जी ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया वो मैं। विंग ने कहा ठीक है, सारा काम ख़त्म करने के बाद रात को वाइन के गिलास लेकर तुम यहाँ पर आना, ठीक है, जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा ओके सर। उसके बाद वांग जी वहाँ से भाग गया। उसे जाते हुए देखकर विंग ने स्मार्क किया। सीन कट होती है। रात के टाइम वांग जी ने फिर से विंग को खाना सर्व किया और जब विंग ऊपर जा रहा था तब उसने वांग जी से कहा मेरी वाइन के ग्लास, बर्फ़ और वाइन का बोतल लेकर आओ। उसने कहा ओके सर। उसके बाद वांग जी फिर से अपने कपकपाते हाथों में फिर से विंग के पास जाता है। विंग फिर से वैसे बैठा हुआ था और वो फिर से स्मोकिंग कर रहा था। इसे देखकर वांग जी घबराते हुए अंदर आ गया। दरवाज़ा खुल गया और वो अंदर आ गया। अंदर आने के बाद उसे विंग ने एक ड्रेस दिया। उसने कहा इसे पहन कर आओ। ये सुनकर वांग जी ने कहा ये तो लड़की की ड्रेस है ना। विंग ने उसे देखते हुए कहा हाँ तो। वांग जी ने कहा मैं इसे क्यों पहनूं। विंग ने कहा मैंने कहा है इसीलिए। वांग जी ने कहा मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। विंग ने कहा मैंने जो ऑर्डर दिया है वही करो। उसने वांग जी को घूर कर देखा। उसके बाद विंग ने कहा शर्ट खोलो। वांग जी ने कहा क्या। विंग ने कहा मैंने कहा शर्ट खोलो। वांग जी ने कहा यहीं पर ही। विंग ने कहा अगर इसे पहनना चाहते हो तो जाकर बाथरूम में पहन कर आओ और अगर बोलोगे नहीं तो शर्ट खोलो, मैं खुद पहनता हूँ। उसे कहा नहीं मैं पहन कर आता हूँ। उसके बाद वो चला गया पहनने के लिए। वो एक स्कर्ट था। उसने कहा ये बहुत छोटा है, मेरे थाइज़ भी दिखाई दे रहे हैं। वो उसे खींचते हुए अंदर से बाहर आता है। उसके बाद वो अंदर आ गया विंग के जिस रूम में विंग था वहाँ पर आ गया। उसने कहा सर ये बहुत शॉर्ट है, मैं इससे अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। विंग ने उससे देखते हुए कहा वाओ यू लुकिंग सो हॉट। उसने वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी ने कहा सर मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं इसे पहन नहीं सकता। क्या मैं दूसरे कपड़े पहन लूँ, ये बहुत शॉर्ट है। विंग ने कहा मैंने कहा है तुम इसे पहनोगे, तुम इसे ही पहनोगे। यहाँ आओ। उसने वांग जी को बुलाया। उसने कहा यहाँ बैठो। उसने उसके पास की सीट को दिखाया। वांग जी ने कहा पर वहाँ क्यों। विंग ने कहा मैंने कहा इसीलिए। वो वहाँ पर बैठ गया। उसके बाद विंग ने उसके गालों को टच किया अपनी फिंगर से। फिर उसने कहा मेरा वाइन पोर कौन करेगा। वांग जी वाइन पोर करने के लिए नीचे बैठ गया और फिर वो वाइन पोर करता है। विंग एक स्मार्ट के साथ वांग जी को घूर रहा था। उसके बाद उसने वांग जी को देखा। वांग जी फिर से वहाँ पर बैठ गया। उसने कहा ये लीजिए। विंग ने कहा पिला दो। उसके बाद वांग जी ने उसे पिला दिया। विंग आधा पीता है। उसके बाद उसने वांग जी की तरफ ग्लास को बढ़ाया। वांग जी की लिप से लगाते हुए कहा पियो। वांग जी ने कहा मैं ड्रिंक नहीं करता सर। विंग ने कहा मैंने कहा है करने के लिए। वांग जी ने कहा मैं इसे नहीं पी सकता। विंग ने कहा मैंने कहा ना पीने के लिए, तुम पियोगे कि नहीं। उसके बाद वांग जी ने उसे अपने मुंह में जस्ट पोर किया। विंग ने बस उसकी फेस को पकड़ा और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और वांग जी की माउथ के अंदर जितने सारा वाइन था वह विंग के माउथ में आ गया। वांग जी पूरा ही हैरान था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसको होश भी नहीं था कि ये क्या हो गया। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि विंग इस तरह की हरकत करेगा उसके साथ। वो पहले वो शौक था, वो चुपचाप बस स्टैचू बन गया था। वो बस खड़ा था, बैठा हुआ था। वो चुपचाप बिल्कुल स्टैचू बन गया था। विंग धीरे से वाइन को निगलता है जो कि वांग जी के माउथ में था। उसके बाद वो धीरे से उसके लिप्स को सक करता है और इसे महसूस करने के बाद वांग जी अपने होश में आता है। उसने विंग को देखा। विंग उससे थोड़ा सा दूर में था तो उसने विंग को धक्का दिया, लेकिन विंग को वो हटा नहीं पाया। उल्टा विंग ने उसे अच्छे से पकड़ लिया और अपने लैप पर बिठा लिया और
वो उसकी लिप्स को सक करने लगा। वो टोटली हंग्रीली उसके लिप्स को सक कर रहा था, उसके लिप्स के ऊपर बाइट कर रहा था। वो अपनी टंग को वांग जी की माउथ के अंदर इंसर्ट करके वो उसकी किस को और डीप बनाता है। वो डीपली और डीपली वांग जी को किस कर रहा था, डीप और डीप, डीप और डीप। मतलब इतना इतना गहरा ये किस बन चुका था कि वांग जी सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो उसकी सांसें हेवी हो गई थी, वो सांसें भर नहीं पा रहा था और विंग उसे नहीं छोड़ रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी से बहुत मुश्किल से धक्का देता है। विंग थोड़ी देर बाद उसे बाइट करते हुए छोड़ता है। वांग जी पूरा ही हाँफ रहा था। उसने कहा, सर सर ये आप क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, वाह इंटरेस्टिंग, जितना सोचा था तुम तो उससे भी कई गुना टेस्टी हो। ये सुनकर वांग जी की हालत तो ख़राब हो गई। उसने कहा, सर हाँ आप क्या कर रहे हो सर? ये गलत बात है। विंग ने कहा, क्या गलत है क्या सही है, अब तुम मुझे सिखाओगे? उसने वांग जी के थाइस के ऊपर हाथ रखा। वांग जी का जो रोमटे था वो खड़े हो गए, उसके बॉडी पे गूज़बम्प आ गए जब विंग ने धीरे से अपने हाथ को मूव किया और उसके थाइस को रब किया। वो बहुत अच्छे से और जेंटली रब कर रहा था उसके थाइस को। वांग जी अब उसके हाथ पर कपा रहे थे। उसने विंग की नज़र को देखा। विंग की नज़र बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वांग जी घबराने लगा। वांग जी के पसीने छूट रहे थे। वांग जी उसकी गोद से उठने के लिए जाता है। विंग ने तुरंत उसे सोफे के ऊपर पुश किया और फिर वांग जी नीचे गिर गया, सोफे के नीचे, मतलब सोफे के ऊपर गिर गया और फिर विंग उसके ऊपर ही आ गया और फिर से उसे किस करने लगा। इस बार ये एक फोर्स किस था। इस बार ना मतलब वांग जी से धक्का दे रहा था, वांग जी से टोटली मतलब अपने दोनों हाथों से, लेकिन विंग ने दोनों हाथों से उसकी हाथ को पकड़ लिया और फिर वो उसे और डीपली किस करने लगा। वो पूरा ही सोफे के अंदर घुसा जा रहा था और विंग पूरा ही उसके ऊपर था और वो उसके लिप्स को बाइट कर रहा था और उसकी दोनों हाथ को उसने एक हाथ से पकड़ लिया था और अपने दूसरे हाथ से वांग जी के थाइस को रब कर रहा था। वांग जी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसने कहा, सर क्या कर रहे हो, प्लीज़ छोड़ो। उसने अपने माइंड में कहा, क्योंकि वो तो बात भी नहीं कर पा रहा था। विंग जिस तरह से हंग्रीली उसे सक कर रहा था। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।